अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जहाँ भी होंगे बखैर आफियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज सबको मेरी तरफ से 13 रजब की बहुत 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 मुबारकबाद। आज का दिन वो मुबारक दिन है कि जिस दिन मौला अली मौला कायनात जो हैं वो इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए। ठीक है, आज के दिन ही दीवार काबा शिक हुई थी और मौला के विलादत काबा के अंदर हुई थी। ठीक है, ये सादत सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं को हासिल है। तो मेरे जहाँ जहाँ जितने भी देखने वाले हैं सबको ये बहुत बहुत मुबारक। आज जो मैंने व्लॉग बनाया है वो इसी के ऊपर बनाया, तो आइए चलते हैं व्लॉग की तरफ और देखते हैं कि इसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं, क्या एहतमाम किया गया और किस तरह से मैनेज किया गया है। तो आइए चल। सुबह सुबह ख़शाम मस्ती के मूड में था तो सबसे पहले इस ख़शाम उठा, गुड मॉर्निंग किया, इसने मम्मा से ढेर सारा प्यार किया। और मेहमद तो बस कार्टून्स में बिज़ी रहता है और ये अपनी मम्मा के साथ बहुत सारी बातें करता है। ये कह रहा था मम्मा आए फ़िल्टर्स लगा लगा के पिक्चर्स लेना चाहता था। उसके बाद बस मैं उठी, मुँह हाथ धोया और लंगर की तैयारी स्टार्ट की। दूध मैंने पहले से ही मंगवा लिया था, रात को ही एक दफ़ा इसको बॉयल कर लिया था। फिर मैंने इसको रख दिया ऊपर और फिर ये बॉयल जब होने लगा तो फिर मैंने इसमें ये इसकी मुझे था कि मैं गजरेला बना लूँ, तो फिर मैंने गाजर कद्दूकश की हुई थी। राइस ओवरनाइट मैंने सोक किए हुए थे और उसके बाद इसमें शुगर ले लेनी है आपने। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, मेहनत करनी पड़ती है लेकिन मज़ा तभी आता है आपको जब आप अपने हाथों से बना के तो बाँटते हैं, फिर उसका तो मज़ा ही कुछ और होता है ना। ठीक है, आपको जितने ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं आप वो ले लें। बस यहाँ पर फिर ये देखें लंगर की तैयारी हो रही है, दूध पकना शुरू हो गया था। जैसे-जैसे ये पक रहा था फिर मैंने इसके अंदर सारी गाजरें डाल दी। गाजर डालने के बाद मैंने दूध में जो है ना वो चावल भी डाल दिए और दूसरी तरफ फिर मैंने कहा कि चलो अब राइस भी बनाना शुरू कर लेते हैं। ये फिर मैंने बिरयानी बनाना शुरू कर दी थी। सारा लंगर मैंने खुद ही बनाती हूँ और हमेशा से मुझे अच्छा लगता है कि जो अपने हाथ से बनाने का मज़ा है और बाँटने का, वो तो वैसे आपको तसल्ली हो ही नहीं सकती है ना कि आप दूसरी तरह तसल्ली कर लें। तो मैंने कहा कि चलो साथ-साथ ये भी होता रहे और बहुत ही मुबारक दिन था और इस मुबारक दिन के सदके अल्लाह पाक मेरे देखने वालों की और मेरे सुनने वालों को सबकी मुश्किलात आसान फ़रमाए और उनके वास्ते फिर मेरी भी मुश्किलें आसान करे। बस मेरे लिए मेरे पास आप सबके लिए दुआएँ हैं। यहाँ पर ये देखें अब खीर भी बनना स्टार्ट थी, एक तरफ खीर बन रही थी, दूसरी तरफ राइस बना रही थी मैं साथ-साथ। जैसे-जैसे ये अब आप देखते जाएँगे ये पकता जाएगा, ये गाढ़ा होता चला जाएगा। जो इसके ऊपर मलाई है ना, इसको आपने इसके अंदर ही मिक्स करते रहना है, दूध की मलाई मत उतारिए क्योंकि सारा टेस्ट ही खीर का उससे आता है, ठीक है ना? जब ये बिल्कुल मुझे लगा कि अब ये रेडी है, फिर मैंने इसके अंदर जो है ना मेरे पास थोड़ा-सा मिल्क पाउडर था, तकरीबन आप हाफ़ केजी वाला पैकेट ले लें नीडो का, मुझे तो नीडो बहुत पसंद है, मैं वही यूज़ करती हूँ। और फिर मैंने कहा चलो यार अब थोड़ा-सा इधर भी ध्यान दें, एक अकेली जान और फिर क्या-क्या इंसान करता है। फिर मैंने जी दोनों तरफ जो था ना मैंने कहा चलो भई स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से कुकिंग करना। दूसरी तरफ बस मैंने फिर ये राइस भी बनाना स्टार्ट किए थे, ये भी जल्दी-जल्दी फिर बन गए थे तकरीबन। फिर उधर से मेरे गेस्ट भी आना स्टार्ट हो गए थे, फिर मैंने साथ-साथ तकरीबन वो भी तैयारी करनी थी और बिरयानी की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये बस यहाँ पर मैंने इसको दम लगा दिया, दम लगाने के बाद फिर मैंने कहा कि चलो थोड़ी-सी डेकोरेशन कर लेते हैं, छोटा टेबल इस तरीके से फिर मैंने इसको सजा दिया। ये मेरे पास एक मैंने मन्नत का झूला लिया हुआ था, तो ये मेरे पास मौजूद था और छोटा-सा अलम भी होता है मैंने अपने घर पे रखा हुआ है क्योंकि मेरा ख़्याल है कि इंसान जितने भी इनके चाहने वाले और इनको मानने वाले हैं ना, तो मेरा ख़्याल है कि इन सब के घर में होगा। तो बस अपने-अपने अकीदे की बात है, मेरा अकीदा बहुत मज़बूत है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे जो कुछ मिला है मुझे वो पंचतन के घराने से मिला है। क्योंकि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि अल्लाह पाक, हम तो इतने गुनहगार बंदे हैं और फिर भी अगर खुदा पाक हमें नवाज रहा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पंचतन पाक के सदक़े और बस अहले बैत के सदक़े। तो अहले बैत से मोहब्बत जो है उस हर शख्स की अपनी है, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए एक ख़ास किस्म का मुकाम है और मैं समझती हूँ कि सबके लिए सबके दिल में ये होना चाहिए उनके लिए, क्योंकि यही वो हस्तियाँ हैं जिनके लिए कायनात को खल्क़ किया गया, जिन्होंने अपना घर बार लुटा कर जो है ना तो वो दीन इस्लाम को बचाया है। तो यहाँ पर ये अब गेस्ट आ गए थे और ये मेरी सिस्टर्स थी, ये शक्लें नहीं दिखाना चाह रहे थे, तो हमने कहा कि अच्छा चलें जी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो फिर फेस नहीं रिवील करती हैं, तो इस वजह से मैंने कहा कि चलें जैसे आप मुनासिब समझें। फिर हमने यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा इन लोगों ने कलाम पाक भी साथ साथ पढ़ा, कसीदे पढ़े, क्योंकि
ये उनके फ़ज़ाइल का दिन था, तो फिर इन्होंने बच्चे जो थे ना वो उधम और मस्ती मचाए हुए थे साथ साथ। फिर हमने इनका ज़िक्र किया और छोटी सी महफ़िल की, लेकिन दिल को बहुत ज़्यादा सुकून आ गया। और अल्लाह पाक इस पाक ज़ात गाज़ी अब्बास के सदक़े में कहती हूँ कि सब की मुश्किलात आसान करे। और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं और जो भी दुआ मांग रहे हैं, वो इसको उनकी जो है ना वो दुआ पूरी हो जाए। यहाँ पे ये ख़शाम फिर आ गया मेरी ये तंग कर रहा था, ये थोड़ी सी ज़िद कर रहा था कि मम्मा ये करो। फिर हमने दुआ शुआ मांगी और फिर ये मैंने कहा कि चलो जी अब नज़र व न्याज जो है वो पढ़ लेते हैं और फिर रखते हैं। ये मैंने रखा, ये मैंने अंदर रख दिया था। और ये देखें, ये जी न्याज़ मौला थी। बहुत ही मुझे मज़ा आया, आज का दिन बहुत अच्छा लगा। आप सब ने मुझे बताना है कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए।